हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एमसीक्यू रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें आज हम जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको पूरा चैप्टर भी करा चुकी हूँ और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो वो भी आप वीडियोस ज़रूर देखें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एमएससी और पीएचडी वाले बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या है आपका, एंटनी वैन लीeuwenhoek। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो आंसर क्या होगा, लुईस पास्चर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यू। ठीक है, यानी कि कौन सा पार्ट जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो गैदर करता है या फोकस करता है लाइट रेज को स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कंपाउंड का कौन सा पार्ट होता है, वो होता है आपका कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर लेंस क्या होता है आपका, कंडेंसर लेंस जो होता है इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइट सोर्स एंड स्पेसिमेन। यानी कि जो कंडेंसर लेंस होता है वो लाइट सोर्स और स्पेसिमेन के बीच में रखा रहता है। एंड इट गैदर एंड फोकस द लाइट रेज, जो क्या करता है, गैदर करता है और फोकस करता है लाइट रेज को इन द प्लेन ऑफ माइक्रोस्कोप फील्ड टू व्यू द स्पेसिमेन। यानी कि स्पेसिमेन को दिखाने के लिए जो कंडेंसर लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट को गैदर करता है और जितनी भी लाइट रेज है उनको फोकस करवा देता है किस पे, स्पेसिमेन पे, जिस पे वो स्पेसिमेन जो है वो दिख सके। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय शोइंग द मैगोट्स ओनली अपीयर ऑन डिकिंग मीट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू फ्लाइज। यानी कि कौन सा पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, और किसके द्वारा किया था, मैगोट्स के द्वारा। ठीक है, जो कि ओनली अपीयर होते डिकिंग मीट पे दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू फ्लाइज। तो सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था, फ्रांसिस्को रेडी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। रिजोल्यूशन पावर क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो है आपकी 0.2 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए गिवन स्ट्रेन ऑफ ए माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज। यानी कि कैपेसिटी जो होती है गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज के कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूस करने की, इसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका विरुलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, तो जो सोर्स होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का वो क्या आपका टंगस्टन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी स्टडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, यानी कि जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है मोटिलिटी का वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, देन लुईस पास्चर, जेनर या फिर लीeuwenhoek। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है फॉर मोटिलिटी वो किसने स्टडी किया था, इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले किसने किया था, एंटी वैन लीeuwenhoek ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी कि बैक्टीरियल सेल का अप्रोक्सीमेटली साइज़ क्या होता है, तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली साइज़ होता है वो क्या है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स ऑफ सेल्स आर नोन एज। यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या है, क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है दोनों पोल्स पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, बोथ। ठीक है, यानी कि दोनों साइड। तो एम्फीट्राइकस में क्या होगा, मान लो ये आपका बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होगा, क्लस्टर में दोनों साइड, क्लस्टर या फिर सिंगल। ठीक है, या तो क्लस्टर की फॉर्म में या फिर ये बैक्टीरिया है या फिर सिंगल के फॉर्म में आपको क्या देंगे, दोनों साइड क्या दिखाई देंगे, दोनों पोल्स पे आपको क्या दिखाई देंगे, फ्लैजिला दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका एम्फीट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, मोनोट्राइकस का आपका मतलब है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसकी एक साइड क्या है आपका फ्लैजिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। अब आता है नेक्स्ट आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है, पेरिट्राइकस में आपके पूरे बैक्टीरिया
की जो सरफेस होती है, लेटर सरफेस होती है, उस पर क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोट्राइकस। ठीक है, लिम्फोट्राइकस में क्या होता है आपका, लिम्फोट्राइकस में क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक साइड पे आपकी बैक्टीरिया की एक साइड पे क्या दिखाई देगा आपको, इस तरह से क्लस्टर फॉर्म में फ्लैजिला दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। ये क्या है, लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है क्लस्टर। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की एक साइड पे आपको क्या दिखाई देगा, क्लस्टर फॉर्म में क्या दिखाई देंगे, फ्लैजिला दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर है हमारा एम्फीट्राइकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। कौन जो है डीएनए रेप्लिकेशन को इनिबिट करता है, तो वो क्या आपका, यूवी लाइट। नेक्स्ट है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर टू, यानी कि जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या रेफर करती है, वो रेफर करती है नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि जो ग्रोथ है वो किसको शो करती है, कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, ना कि साइज़ और मास को। ठीक है, साइज़ और मास इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। ठीक है, द मिनिमल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डेथ एंड इज ससेप्टेबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जब भी मिनिमल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एविडेंस ऑफ डेथ के लिए, तो उस मिनिमल नंबर ऑफ बैक्टीरिया का जो स्टैंडर्ड कंडीशन या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लीथल डोज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्रू डिजीज़ इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। क्रू डिजीज़ जो होती है ह्यूमंस में वो किसके द्वारा होती है, क्रू डिजीज़ जो आपकी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, प्रायंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल लाइट टैपरिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज, यानी कि जो प्रिंसिपल लाइट टैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल है प्लांट्स में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में, वो कौन सा है, तो वो होता है आपका क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है आपका, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, एडरबर्ग एंड टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक मेथड वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। जो एंटीसेप्टिक मेथड है वो किसने दिया है, उस किसने दिया था आपका, एंटीसेप्टिक मेथड आपका दिया था लिस्टर ने, लॉर्ड लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वैक्सीन वॉज कॉइंड बाय। जो टर्म वैक्सीन है वो किसने दी है, पाश्चर ने। ठीक है, किसने दी है आपकी वैक्सीन टर्म, पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्नीफिकेशन अप टू। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कितने मैग्नीफिकेशन देता है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, कितनी देता है आपका, 2 लाख। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है कीमोथेरेपी का किसने प्रपोज किया है, तो वो किया है आपका पॉल एनरिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो रोल है फैगोसाइटोसिस का वो किसने डिस्कवर किया है, एली मैकनिकॉफ ने। नेक्स्ट है, माइकोराइजा वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। माइकोराइजा को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो क्या है आपका, फंक। नेक्स्ट है, सेल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। सेल थ्योरी किसने डेवलप की थी, स्केलेंट एंड सेक्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज टोटली डिस्प्रूव्ड बाय यूजिंग स्वानाक फ्लास्क। ठीक है, तो वो किसने स्वानाक फ्लास्क के थ्रू टोटली डिस्प्रूव कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, वो है आपके लुईस पाश्चर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो वो कौन है आपके, लुईस पाश्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोजोम्स ऑल्सो नोन एज। मीजोजोम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स। ठीक है, मीजोजोम्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स बोलते हैं। मीजोजोम्स बेसिकली होते क्या, उनका फंक्शन क्या होता है, मीजोजोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, और ये क्या होते हैं, फोल्डेड इन्वेजिनेशंस होते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये क्या आपकी सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर आपकी ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से
ठीक है। ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। ये क्या हो गई, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है। तो इसके अंदर से ये क्या, ये जो इन्वेजन है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है। जो इन्वॉल्व होता है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, और इन फोल्डेड इन्वेजिनेशन की वजह से जो सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो भी इंक्रीज़ करता है, और ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर भी। और दे ऑल्सो सिक्रेट वेरियस एंजाइम सच एज डिहाइड्रोजिनेज एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। और जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो भी ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।